सदस्यता रद्द जारी है सियासत। जी हां, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद से ही सियासी संग्राम लगातार जारी है। देश भर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है, हंगामा हो रहा है। दिल्ली में आज पूरे दिन हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस के तमाम नेताओं ने जमकर विरोध किया। प्रियंका गांधी से लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई बड़े नेता प्रदर्शन में शामिल हुए। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। हंगामा है, शोर शराबा है, बवाल है और इन सब के केंद्र बिंदु में जिस शख्स का नाम है वो है राहुल गांधी। इस हंगामे के पीछे की वजह क्या है वो सबको मालूम है। राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य किए जाने के बाद राजनीति और गर्मा गई है और आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली तस्वीर उसी हंगामे की है। चलिए सिलसिलेवार ढंग से शुरू करते हैं। सुबह की शुरुआत के साथ ही हंगामा और प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस ने ऐलान किया कि सरकार के विरोध में सभी राज्यों और जिला मुख्यालयों पर गांधी प्रतिमाओं के सामने एक दिन का सत्याग्रह का आयोजन होगा। ये आयोजन सुबह 10 बजे शुरू होना था और शाम 5 बजे तक खत्म। कांग्रेस ने साफ ऐलान किया, ये लड़ाई अकेले राहुल गांधी की नहीं बल्कि सच्चाई और न्याय की है। लाखों कांग्रेसी साथ खड़े हैं। हालांकि इस आंदोलन के शुरुआत से पहले 1984 के दंगों के आरोपी जगदीश टाइटलर दिल्ली के राजघाट पहुंचे। टाइटलर पर 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दंगों में भीड़ का नेतृत्व करने का आरोप लगा था। उधर जयपुर, अजमेर और कोटा समेत देश के बाकी राज्यों से भी प्रदर्शन की तमाम तस्वीरें सामने आई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। वैसे भी राहुल गांधी जी ने एजेंडा फिक्स कर दिया है। अब एजेंडा लोकतंत्र बचाने का है देश के अंदर। क्योंकि राहुल गांधी जी बोले हैं कि मैं जनता की आवाज को उठाकर रहूंगा, तो वही एजेंडा पूरे देश में चल रहा है। आज सब राजधानियों में धरने हो रहे हैं। जो उत्साह आप दिल्ली में देख रहे हो अभी, ये बहुत लंबे अरसे बाद देख रहा हूँ मैं यहाँ पर। जिस रूप में सब लोग आए हैं यहाँ पर, ये मैसेज है पूरे कंट्री में ही हो रहा है। इधर दिल्ली में कांग्रेस को सत्याग्रह की इजाजत नहीं दी गई, जिसके पीछे की वजह धारा 144 और कानून व्यवस्था ट्रैफिक कंट्रोल की वजह बताई गई। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि संसद में हमारी आवाज को खामोश करने के बाद सरकार ने हमें बापू की समाधि पर भी शांतिपूर्ण सत्याग्रह करने से मना कर दिया है। विपक्ष के हर विरोध को नकारना मोदी सरकार की आदत बन गई है। राजघाट पर गांधी समाधि के पास प्रदर्शन की इजाजत न मिलने से कांग्रेस ने राजघाट के सामने गांधी दर्शन स्मारक के बाहर प्रदर्शन किया, जिसमें प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सलमान खुर्शीद जैसे तमाम कांग्रेसी दिग्गज पहुंचे। और सरकार एक किसी बिजनेसमैन के पीछे है जब मालूम होता है तो हर इंस्टीट्यूशन उसको सपोर्ट करती है। तो इसीलिए जो राहुल जी ये मुद्दा उठाकर सदन में भी बोले, बाहर भी बोले, उसको दबाने के लिए ये डिफेमेशन केस करके तमाशा कर रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं हुआ अब तक हिंदुस्तान में एक विषय को लेके, क्योंकि एक किसी समाज का नहीं है, किसी पार्टी के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं है। ये तो सिर्फ चुनावी भाषण में बोला गया शब्द है, जिससे ठोस पहुंचने का सवाल ही नहीं है। तो आपके प्रधानमंत्री भरी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि ये परिवार नेहरू नाम को इस्तेमाल क्यों नहीं करता। पूरे परिवार का अपमान करते हैं। कश्मीरी पंडित समाज के रिवाज का अपमान करते हैं, जिसके तहत एक बेटा अपने बाप के मरने पर पगड़ी पहनता है, परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाता है। लेकिन आप पर कोई मुकदमा नहीं होता, आपको 2 साल की कोई सजा नहीं मिलती, आपको जेल की सजा नहीं मिलती, आपको संसद से कोई बाहर नहीं निकालता, आपको मना नहीं करता कि 8 सालों के लिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते।
इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने ट्विटर बायो को बदल डाला। उन्होंने अपने बायो में लिखा डिस्क्वालिफाइड एमपी, जबकि दूसरी ओर गांधी दर्शन स्मारक के बाहर कांग्रेस का सत्याग्रह जारी रहा। कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी ने पलटवार भी किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तंज कसते हुए कहा कि सत्य के मार्ग पर चलने वाला सत्याग्रह की बात कर ही नहीं सकता। देश को जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद और तमाम वादों में बांटने वाले भी सत्याग्रह नहीं कर सकते। अपने देश की निंदा करने वाला कभी सत्याग्रह नहीं कर सकता। भारत को कटघरे में खड़ा करने वाला व्यक्ति और भारत के बहादुर जवानों के प्रति जिनके मन में श्रद्धा और सम्मान का भाव नहीं, जो विपरीत परिस्थितियों में भी भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, उन जवानों के प्रति भी सम्मान का भाव जिस नागरिक के मन में नहीं, वह सत्याग्रह की अगर बात करे तो ये अपने आप में इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। विपक्ष के तमाम दल लामबंद हैं। सरकार की घेराबंदी तेज है। माकपा, एसपी समेत तमाम विरोधी दल इस मुद्दे पर कांग्रेस के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी के सांसदीय जाने के बाद कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम केस में 2 साल की सजा सुनाने के बाद शुक्रवार को स्पीकर ओम बिरला ने उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी। वहीं उन्हें सूरत सेशंस कोर्ट ने दोषी करार दिया है। हालांकि अभी उनके पास ऊपर की अदालत में अपील करने का विकल्प है, लेकिन सियासी शोर शराबा बेहिसाब जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब बात भगौड़े अमृतपाल की, जिसकी तलाश लगातार की जा रही है। पंजाब से लेकर हर राज्य में पुलिस इस वक्त छापेमारी कर रही है। अमृतपाल को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। बार बार भगौड़े का नाम, पाकिस्तान का नाम सामने आ रहा है। पता चला है कि पाकिस्तान के रिटायर्ड फौजी के जरिए अमृतपाल ने पंजाब को दहलाने की साजिश रची। उसने AK-47 जैसे कई घातक हथियार पाकिस्तान से खरीदे। रिपोर्ट के जरिए देखिए। उस भगौड़े की तलाश पंजाब पुलिस को है। उस भगौड़े की तलाश जांच एजेंसी को है, लेकिन वो भगौड़ा अभी गिरफ्त से बाहर है। वारिस पंजाब देश संगठन के प्रमुख और खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल को पकड़ने के लिए पुलिस कई राज्यों में खाक छान रही है, लेकिन उसका पुख्ता सुराग हाथ नहीं लगा है। हालांकि इसी बीच अमृतपाल का एक और फुटेज सामने आया, जिसमें भगौड़े अमृतपाल के साथ एक महिला नजर आ रही है। ये तस्वीर पटियाला की है। पुलिस के मुताबिक अमृतपाल और उसका सहयोगी पापल प्रीत सिंह 19 मार्च को पटियाला की हर गोबिंद नगर में बलबीर कौर के आवास पर रुके थे। पुलिस ने कहा कि कौर ने अमृतपाल और पापल प्रीत को हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के शाहबाद रवाना होने से पहले 5 से 6 घंटे तक आश्रय दिया था। वारिस पंजाब का मुख्य अमृतपाल सिंह 6 राज्यों की पुलिस के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन चुका है। उसकी फरारी के बाद से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान की पुलिस उसकी सरगर्मी के साथ तलाश कर रही है। ये वो 6 राज्य हैं जहां पर खालिस्तान समर्थक काफी संख्या में है, और उन्हीं को देखते हुए पुलिस को ये सूचना मिली है कि इन 6 राज्यों में अमृतपाल सिंह अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए शरण ले सकता है। पटियाला से अमृतपाल की एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी। इसमें अमृतपाल जैकेट पहने मोबाइल फोन पर बात करते हुए दिख रहा था। फुटेज में वारिस पंजाब के प्रमुख एक बैग पकड़े हुए नजर आ रहा है। फुटेज में पापल प्रीत को भी देखा गया था। उसी जगह एक दूसरी फुटेज में अमृतपाल एक चश्मा पहने और सड़क पर चलते हुए फोन पर बात करते हुए देखा गया था। अमृतपाल को पनाह देने के आरोप में बलबीर कौर गिरफ्तार होने वाली दूसरी महिला है। इससे पहले बलजीत कौर नाम की एक महिला को अमृतपाल और पिपल प्रीत को शाहबाद स्थित उसके घर में शरण देने के आरोप में पकड़ा गया था। अमृतपाल के साथ ही तेजिंदर सिंह गिल उर्फ गोरखा बाबा को शरण देने के आरोप में खन्ना पुलिस ने शनिवार को बलवंत सिंह नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस ने मामले में एक शख्स अमरीक सिंह और उसकी पत्नी परमजीत कौर को हिरासत में लिया
और उन्हें पंजाब पुलिस को सौंप दिया। शहर के बाहरी इलाकों में आरएस पुरा के रहने वाले दंपति के कथित तौर पर बबलप्रीत सिंह के साथ संबंध है, जिसे खालिस्तानी नेता अमृतपाल सिंह का मेन हैंडलर कहा जाता है। वहीं बलजीत कौर से पुलिस ने पूछताछ की, जिसमें उसने बताया कि वो हरियाणा की रहने वाली है। सोशल मीडिया के जरिए बबलप्रीत से उसकी मुलाकात हुई। अमृतपाल सिंह से सीधा कोई संपर्क नहीं था, बल्कि वो परिचित बबलप्रीत के साथ अचानक शाहबाद पहुंचा था। मुझे इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि बबलप्रीत उसके घर पर अमृतपाल सिंह को लेकर आ जाएगा। जब बबलप्रीत ने मुझे कॉल की तो यही कहा कि वो घर आ रहा है। किसी दूसरे व्यक्ति के साथ होने का जिक्र तक उसने नहीं किया। रात को 9:40 पर डोरबेल बजी तो पिता गुरनाम सिंह ने गेट खोला। बाहर बबलप्रीत के साथ एक और व्यक्ति था, जो बाद में अमृतपाल निकला। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में पिछले 1 साल से कुछ ऐसा चल रहा है जो ना तो बैंक के लिए ठीक है और ना ही इन्वेस्टर्स के लिए। एयू बैंक के प्रमोटर्स ही अपने हिस्से के शेयर कम वैल्यू पर बेच रहे हैं। कुछ दिनों से एयू बैंक के शेयर लगातार नीचे गिर रहे हैं और शुक्रवार को तो शेयर की वैल्यू 52 हफ्तों में सबसे कम यानी 578 रुपए प्रति शेयर पहुंच गई। क्या एयू बैंक में चल रहा है कोई खेल? प्रमोटर्स क्यों बेच रहे अपने हिस्से के शेयर? मार्केट से कम वैल्यू पर शेयर बेचने का क्या है कारण? पिछले 1 साल में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के कुछ प्रमोटर अपने हिस्से के शेयरों को बेच रहे हैं, जो बैंक के भविष्य पर कई सवाल खड़े कर रहा है। जिससे आशंका जताई जा रही है कि कहीं बैंक में कोई खेल तो नहीं चल रहा। पिछले 1 साल से बैंक के प्रमोटर ही बेच रहे हैं अपने हिस्से के शेयर। बैंक के चीफ रिस्क ऑफिसर दीपक जैन और कंपनी के इनसाइडर प्रमोटर शकुंतला अग्रवाल ने अपने हिस्से के 8.1% और 21% शेयर बेचे। मार्केट वैल्यू से कम रेट पर 626 रुपए और 628.73 रुपए प्रति शेयर पर बेचे गए करोड़ों के शेयर। लास्ट ट्रेडिंग डे पर एयू बैंक के शेयरों की वैल्यू 52 हफ्तों में सबसे कम 578 रुपए प्रति शेयर पर बंद हुई। 1 साल में इनसाइडर प्रमोटर्स ने नहीं खरीदे हैं एयू बैंक के शेयर्स। कंपनी के प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की बजाय कम की। इन सब कारणों से लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। दीपक जैन और शकुंतला अग्रवाल ने कम रेट पर क्यों बेचे अपने हिस्से के शेयर? एयू बैंक के शेयर बेचने से मिले करोड़ों रुपए कहां किए गए निवेश? करोड़ों के शेयरों को किन किन लोगों और संस्थाओं ने खरीदा? बैंक में किन देशी विदेशी कंपनियों का बढ़ रहा है शेयर? बैंक में आई गिरावट का क्या बैंक प्रबंधन को पहले से पता था? ये सब सवाल इसलिए है क्योंकि किसी कंपनी के प्रमोटर वो लोग या संस्था होती है जो कंपनी के साथ कंपनी की शुरुआत से जुड़े होते हैं और इनके पास एक अच्छा खासा स्टॉक होता है। अगर किसी कंपनी का कोई प्रमोटर अपने शेयर बेचने का निर्णय लेता है तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे अपनी कैपिटल को बढ़ाने के लिए, अपने निवेश को कहीं और लगाने के लिए या फिर अपनी निजी वित्तीय आपूर्तियों के लिए। लेकिन अगर किसी कंपनी के कई प्रमोटर एक साथ या एक नियत समय में अपने हिस्से के शेयरों को बेचना शुरू कर दें तो यह कंपनी के निवेशकों के लिए चिंता का विषय होता है। और ये चिंता निश्चित रूप से कंपनी के शेयरों की कीमतों में गिरावट का संकेत भी हो सकती है। एयू बैंक के कुछ प्रमोटर्स ने जिस तरह अपने शेयर बेचे हैं उसका कारण हो सकता है कि कंपनी के प्रमोटर कंपनी के भविष्य को लेकर आशंकित हैं या फिर कंपनी के प्रमोटरों के बीच आपसी मतभेद चल रहा है। ऐसे ही कुछ शेयरों की बिक्री एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के निवेशकों के लिए चिंता का विषय हो सकती है, क्योंकि बीते 1 साल में बैंक के चीफ रिस्क ऑफिसर दीपक जैन ने अपने हिस्से के एयू बैंक के कुल 150 मिलियन रुपए के शेयरों की बिक्री 626 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से की है।
यही नहीं, कंपनी की एक इनसाइडर प्रमोटर शकुंतला अग्रवाल ने 3.1 बिलियन रुपए के शेयरों की बिक्री उस वक्त की जब इसकी कीमत 629 रुपए से लेकर 628.73 रुपए तक पहुंच गई। हालांकि शेयरों की यह बिकावली बैंक के चीफ रिस्क ऑफिसर दीपक जैन और कंपनी की इनसाइडर प्रमोटर शकुंतला अग्रवाल के कुल शेयरों का क्रमशः 8.1% और 21% ही है। इसी के साथ एक चिंता की बात और है कि बीते 1 साल में कंपनी के इनसाइडर प्रमोटर्स ने बैंक के शेयरों की कोई खरीदी नहीं की है। यानी बीते 1 साल में कंपनी के प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाने की बजाय कम किया। बहरहाल कारण कुछ भी हो, लेकिन प्रमोटर्स का अपनी हिस्सेदारी इस तरह बेचना एयू बैंक के भविष्य पर कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है, जिसका नतीजा ये है कि अब कंपनी के शेयर 52 हफ्ते में सबसे कम कीमत 578 रुपए प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे हैं, जिससे निवेशकों के पैसे तो डूबे ही हैं और अब उनके मन में कई तरह के सवाल भी हैं कि कहीं इसका भी हाल यस बैंक की तरह ही ना हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।